Hello, this is me, Dimple Jain. Welcome back to VSM Learner. In this video, I am going to tell you the career options which you can opt after 12th PCB. Yes, so this video is specifically for biology students. ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कंफ्यूज हैं कि अगर वो नीट एग्जाम ना देना चाहें तो वो क्या ऑप्ट कर सकते हैं, या बायोलॉजी लेने के बाद भी हमारे पास स्कोप या ऑप्शंस होते हैं करियर को चूज करने के लिए. तो ये छोटी सी वीडियो है, आई विश आप लोग एंड तक देखें बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे करियर के बारे में पता चलने वाला है जिनकी आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, या फिर आप चाहते हैं कुछ वो काम करने लेकिन आपको पता नहीं है कि क्या डिग्री चाहिएगी या क्या पढ़ाई की जाती है उन पर्टिकुलर एम को पूरा करने के लिए. मिलेंगी इस वीडियो में कोई बहुत बड़ी डिटेल नहीं है, इट्स जस्ट अ लिस्ट जो आपको एक आइडिया देगी कि आपके पास ऑप्शंस हैं. बायोलॉजी स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. तो चलते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास. सो जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स होते हैं उनके जो करियर होता है वो एटलीस्ट 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है मैंने. और फर्स्ट वन इज मेडिकल डिग्रीज वो है जहां आपको नीट क्लियर करना इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, अब आप बहुत अच्छे मार्क्स से कर रहे हैं या कम मार्क्स से कर रहे हैं, मैं इस बात का डिस्कशन यहाँ नहीं कर रही हूँ. इट्स जस्ट कि आपको नीट क्लियर करना इज इम्पोर्टेंट. पैरामेडिकल ये वो डिग्रीज होती हैं जहां पे यू हैव द ऑप्शंस फॉर डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज आर अवेलेबल एंड देन 3 ईयर कोर्सेज आर देयर. और इन डिग्रीज की खास बात यह है कि यहाँ पे आपको नीट क्लियर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी मेडिकल लाइफ से जुड़े रह सकते हैं. एंड देन वी हैव जनरल डिग्रीज, यानी वो डिग्रीज जहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड कुछ नहीं है, ये टोटली डिफरेंट एरिना है पूरा बायो का. और ये डिग्रीज 3 ईयर की होती हैं ऑलमोस्ट सारी. तो हम मेडिकल डिग्रीज की बात कर लेते हैं. द फर्स्ट वन इज MBBS. बहुत कॉमन है, नीट क्लियर करने के बाद सबसे बड़ा एम ही ये होता है कि हमें MBBS मिल जाए या MBBS के लिए हम एलिजिबल हो जाए और हमें अच्छा कॉलेज मिल जाए. तो MBBS इज द फर्स्ट वन. बट क्या हो अगर मुझे उतने अच्छे मार्क्स ना मिले या मुझे वो अच्छा कॉलेज ना मिले जहां से मैं MBBS कर सकूं. हाँ, लेकिन मैंने नीट तो क्लियर कर रखी है पर मैं MBBS नहीं ले पा रही हूं. तो मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन आता है BDS. सेकेंड मोस्ट कॉमन ऑप्शन जो होता है वो है डेंटल सर्जरी का. अब इसके बाद जो लिखे गए हैं BHMS यानी कि होम्योपैथी, BAMS यानी कि आयुर्वेदा, BNYS नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, BUMS इज यूनानी मेडिसिन एंड BBSc NAH इज वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री. ये जो लास्ट की हमारे पास जो 5 डिग्रीज हैं ये वो हैं जो जिनका स्कोप बहुत ज्यादा है बट अभी बच्चे बहुत कम ऑप्ट कर रहे हैं. जो बहुत ज्यादा ऑप्ट किए जाने वाले मेडिकल डिग्रीज है वो MBBS एंड BDS. बट पॉइंट ये है कि अगर आप BDS की बात करते हैं तो अगले 10 साल में यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होने वाला है. रीजन है कि डेंटल की जो पढ़ाई होती है उसको बहुत से कॉलेजेस में अब बैन हो चुका है, वो ज्यादा कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं जाएंगी क्योंकि मोस्टली अगर जैसे MBBS क्लियर या बच्चे MBBS सिक्योर नहीं कर पाते MBBS की सीट को तो वो BDS ही ऑप्ट करते हैं. ठीक है, तो कोई भी होम्योपैथी, आयुर्वेदा या नेचुरोपैथी की तरफ जाता नहीं है, हालांकि इनका स्कोप आने वाले 10 सालों में सबसे ज्यादा होगा. तो ये सजेशन है मेरा कि अगर आप नीट क्लियर कर देते हैं तो आप इन ऑप्शंस की तरफ ध्यान दें, इनका स्कोप बहुत अच्छा है. हाँ, इनकी हर पर्टिकुलर बारीक से बारीक डिटेल आपको मेरे आने वाली वीडियोस में मिल जाएंगी. तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बिकॉज ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है. नाउ मूविंग टू पैरामेडिकल डिग्रीज. जैसा मैंने आपको बताया ये जो डिग्रीज होती हैं इसमें आपको डिप्लोमा ऑप्शन भी मिलता है, सर्टिफिकेट कोर्स का भी मिलता है और फिर आपको 3 ईयर कोर्स मिलता है. तो इनकी बेस्ट पार्ट ये होता है कि अगर आप बहुत जल्दी चाहते हैं कि आपका काम लग जाए, पैसे कमाना थोड़ा जल्दी चाहते हैं आप, तो आप कोई भी डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं या कोई आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं ढूंढ के अपने चॉइस का, बहुत हेल्पफुल रहता है. दूसरा, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो नीट क्लियर नहीं करना चाहते पर मेडिकल का कुछ करना चाहते हैं, तो ये डिग्रीज उनके लिए है. आपको नीट क्लियर करने की जरूरत नहीं है. क्या क्या है हमारे पास ऑप्शंस? यू कैन ऑप्ट BSc नर्सिंग, B फार्मा और D फार्मा यानी कि फार्मेसी से रिलेटेड, BPT फिजियोथेरेपी, BOT ऑक्यूपेशनल थेरेपी, रेडिएशन टेक्नोलॉजी जो हमारे डॉक्टर्स MRI CT स्कैन्स जो करते हैं वो, एक्सरे टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री. स्टूडेंट्स जो ऑप्टोमेट्री ऑप्ट करते हैं वो फ्यूचर में आई स्पेशलिस्ट बनते हैं. ठीक है, सो बेसिकली आई विजन वगैरह को डिटेक्ट करना और उनको डिसऑर्डर्स को ट्रीट करना ये हम सीखते हैं ऑप्टोमेट्री में. देन वी हैव डायलिसिस थेरेपी, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी यानी कि जो पेशेंट्स होते हैं उनके डेटा को रिकॉर्ड करके रखना, ये अपने आप में ही इसका एक कोर्स होता है. मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी,
एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, HIV एंड फैमिली एजुकेशन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका अवेयरनेस फैलाना या इससे रिलेटेड कैंपेन करना ये भी पैरामेडिकल कोर्सेज में आता है। OT टेक्नीशियंस, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपिस्ट, एक्यूपंक्चर, नेचुरोपैथी, ये तीनों ही डिग्रीज का स्कोप बहुत अच्छा है। डेंटल असिस्टेंट, रूरल हेल्थ केयर, ये हमारी कुछ पैरामेडिकल डिग्रीज हैं और यहाँ पे स्कोप बहुत अच्छा होता है। बेस्ट पार्ट ये होता है कि आप कम टाइम में ही इनको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब वो स्टूडेंट्स की बारी जो मेडिकल से जुड़े रहना नहीं चाहते। ठीक है, उन्हें मेडिकल्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उन्हें हॉस्पिटल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये ब्लड ग्रुप, इंजेक्शंस, दवाइयां नहीं है हमें इंटरेस्ट, तो हमारे पास ऑप्शन आता है जनरल डिग्रीज का। BSc लाइफ साइंस, BSc ऑनर्स, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। नाउ सबसे पहले इन दोनों डिग्रीज के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। BSc लाइफ साइंस यानी कि आप इसमें बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री 3 साल के लिए तीनों सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, 6 सेमेस्टर्स होते हैं, तो सेमेस्टर्स में डिफरेंट टॉपिक या ईयर में डिफरेंट टॉपिक आते हैं। अगर आप BSc ऑनर्स लेते हैं, इसका मतलब है कि आप सिर्फ बॉटनी पढ़ेंगे या सिर्फ केमिस्ट्री या सिर्फ जूलॉजी। मेरा जो सजेशन है वो ये रहेगा कि आप BSc लाइफ साइंस ऑप्ट करें। अगर आप कंफ्यूज हैं, अगर आप अपने डिसीजन को लेके बहुत फर्म हैं और आपको कंफर्म है कि आपको बॉटनी ही पसंद है और आप बॉटनी ही कंटिन्यू करेंगे लाइफ टाइम, तो गो फॉर BSc ऑनर्स बॉटनी। पर आप कंफ्यूज हैं कि यार ये सब्जेक्ट थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं या पता नहीं मैं बॉटनी बाद में कर पाऊं नहीं कर पाऊं या जूलॉजी बाद में कर पाऊं नहीं कर पाऊं, तो गो फॉर BSc लाइफ साइंस, क्योंकि वहां पे आपको 3 सालों में समझ आ जाता है कि कौन से सब्जेक्ट पे आपका होल्ड ज्यादा बेहतर है, एंड देन यू कैन ऑप्ट दैट इन MSc, राइट। तो जनरल डिग्रीज में फर्स्ट टू आर BSc लाइफ साइंस, BSc ऑनर्स, BSc होम साइंस एक और डिग्री होती है, BSc इन न्यूट्रिशन। नाउ न्यूट्रिशनिस्ट बहुत ही अच्छा स्कोप है फिलहाल, क्योंकि यूजुअली सब अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं अब आजकल, है ना, और अपनी हेल्थ के लिए वो न्यूट्रिशनिस्ट को अपॉइंट कर लेते हैं जो डिजीज के अकॉर्डिंग या फिर हमारी हेल्थ के अकॉर्डिंग हमें बताता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हमारे एक डाइट प्लान कर हमें दे देता है। ठीक है, या न्यूट्रिशनिस्ट जिम के साथ भी जिम ट्रेनर्स के साथ में भी फ्रीलांसिंग की तरह काम कर सकते हैं। तो वो जो डिग्री है या वो जो पोस्ट है न्यूट्रिशनिस्ट की, वो उसके लिए हमें BSc इन न्यूट्रिशन करना पड़ता है। देन BSc इन बायोटेक्नोलॉजी, अगर आपने बायो ऑप्ट करिए बट आपको लैब में काम करना बहुत पसंद है और आपको रिसर्च करने बहुत पसंद है, आपका होल्ड जेनेटिक्स में बहुत बेहतर है, तो आप BSc बायोटेक्नोलॉजी ऑप्ट कर सकते हैं। इसका स्कोप बहुत अच्छा है, इट्स काइंड ऑफ कि आप बायोलॉजी के इंजीनियर हैं। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छा स्कोप देता है। देन वी हैव BSc साइकोलॉजी, BSc एग्रीकल्चर, BSc B.Ed। ना अगर वो स्टूडेंट्स जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, आप BSc B.Ed लें। हर कॉलेज में ये ऑप्शन अवेलेबल है अब 2-3 सालों से। ये कंबाइंड कोर्स होता है 4 ईयर का। ठीक है, और इसको कंप्लीट करने के बाद आप कहीं पे भी एज अ टीचर जॉब कर सकते हैं। तो एक अच्छा स्कोप है एज अ जनरल डिग्री, और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ना ही ये कॉस्टली होता है। इट्स वेरी नॉर्मल, आप कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से, एंड आपका जो प्लेसमेंट होगा या फिर आपका जहां पे भी जॉब आप लगाएंगे बहुत अच्छी इनकम रहेगी कोई राइट। तो अच्छा है, ये स्कोप भी एक अच्छा स्कोप है। नाउ वी हैव जनरल डिग्रीज, पैरामेडिकल एंड मेडिकल। ये जो डिग्रीज हैं इनके अलावा भी कुछ कुछ डिग्रीज पॉसिबिलिटीज होती हैं कि हाँ हो सकता है, बट जो बहुत कॉमन है या इस समय जिनका स्कोप बहुत बेहतर है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है आप लोगों के लिए। अब हर पर्टिकुलर डिग्री से रिलेटेड आपको एक वीडियो मिलेगी जहां पे आई विल डिस्कस कि पर्टिकुलर डिग्री को करने में कितना टाइम लगेगा या कितने एक एवरेज अमाउंट क्या रहता होगा, इंडिया में बेटर कॉलेजेस कौन से हैं, वर्ल्ड के बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं, आपने अगर ये परस्यू कर लिया तो आगे आपकी इनकम क्या रह सकती है, इसका स्कोप कैसा है इंडिया में या वर्ल्ड में, ये सारी चीजें बारीक से बारीक डिटेल आई विल ट्राई कि मैं उस वीडियो में पुट करूं। So for that, please subscribe to my channel and do like this video if you like it and share it with your peers. उनको भी नॉलेज हो जाए कि बायोलॉजी में भी बहुत सारा स्कोप है। That's it. Thank you. Bye bye.